रफ्तार से तमाम खबरों को जानने के बाद विस्तार से कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मंदी की आहट की बात करते हैं, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया सहमी हुई है। भारत की बात करें तो यहाँ पर भी मंदी की आहट अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। पिछले तिमाही नतीजों की अगर बात करें तो जीडीपी 5.9% से घटकर 5% पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल मैन्युफैक्चरिंग हब का है। वहीं कृषि विकास दर में भी भारी गिरावट आई है। ऑटो और कपड़ा सेक्टर में मंदी की आहट साफ तौर पर देखी जा रही है। गुजरात के सूरत का हीरा उद्योग, जो अब तक करोड़ों लोगों के लिए रोटी का जरिया था, साथ ही राजस्व का बड़ा स्रोत भी माना जाता है, वो इन दिनों बुरी दौर से गुजर रहा है। हीरा तराशने वाली कई इकाइयां मंदी की गिरफ्त में हैं और इनमें से कुछ पर बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है। हालत यह है कि मंदी अब जानलेवा बनती जा रही है। सूरत के हीरा उद्योग पर मंदी का ग्रहण कुछ इस कदर लगा है कि हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ चुकी है। पूरे विश्व में सूरत को डायमंड कैपिटल कहा जाता है, लेकिन आज ये उद्योग स्लो डाउन का शिकार हो चुका है। यानी कि कई जगहों पर हमने देखा कि जो कारीगर है उनको कम शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कई जगहों पर स्लो डाउन भी है, फैक्ट्री भी लॉसेस पर चल रही है। इसकी जो मुख्य वजह है वो इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है जो है वो एक्सपोर्ट पे आधारित है। यानी जो डिमांड होती है उसी तरह से यहाँ पर हीरो की पॉलिश होती है। हमारे साथ चिराग भाई है जो एक व्यापारी है, मालिक है, उनसे बात करते हैं। चिराग भाई, ये बताइए कि वजह क्या है इस स्लो डाउन की मुख्य? अभी इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यूजुअली जो 100% डायमंड इंडस्ट्री है, बोलते हैं कि 10 में से 9 हीरे सूरत में कट होते हैं, पर वो जो कट होते हैं उसमें से 94 to 95% एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इंडिया की जो मेन इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, जॉब वर्क ओरिएंटेड। तो अभी जो माल एक्सपोर्ट होता है, अभी इंटरनेशनल पैरामीटर पे पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है। तो अभी इंटरनेशनल पैरामीटर्स देखें तो अभी यूएस चाइना के ट्रेड वॉर की वजह से जो ग्लोबल स्लो डाउन है, और चाइना में देखें तो हमारे यहाँ से 40 to 45% जो डायमंड्स है वो चाइना में जाते हैं, वहाँ से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और फिर वहाँ से यूएस में एक्सपोर्ट होती है। तो बिकॉज यूएस चाइना में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से चाइना की भी करेंसी थोड़ी स्लो हुई है और उन लोगों का जो यूएस में एक्सपोर्ट था वो थोड़ा कम हुआ। तो इनडायरेक्टली उसकी पूरी इफेक्ट अभी इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पे आई है। तो अगर डिमांड ही आगे थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर्स जो भी पूरा रिसेशन टाइप माहौल चल रहा है, तो उसकी वजह से कम डिमांड होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पर भी थोड़ा स्लो डाउन की असर आए है। तो उसी वजह से ओवर प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए, डिमांड आधारित ये पूरा उद्योग है, पूरी इंडस्ट्री है, और जिस तरह से डिमांड कम हुई है उसी तरह से यहाँ का काम भी कम हुआ है। सूरत से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। जो हाथ कभी हीरो को तराशते थे वो हाथ आज चाय बेच रहे हैं, क्योंकि हीरा उद्योग में काफ़ी मंदी है। हज़ारों जो कारीगर है हीरा के वो बेरोज़गार है। हमारे साथ जितेंद्र भाई है, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र भाई, ये बताइए कि बेरोज़गारी की वजह क्या आई, क्या कहकर आप लोगों को निकाला गया? अरे, बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो ऊपर से जो डायमंड खरीदते थे वो सेठ लोग, वो बोल रहा है कि अभी कच्चा हीरा डायमंड है ना, वो महंगा हो गया। अभी आपके मेरी पोजीशन वो नहीं है कि जो आपको पगार दे पाऊँ। अभी आप माइनस पगार में अगर बैठना चाहोगे, मतलब माइनस के 50-60% माइनस, मतलब 40,000 पगार हो तो 15,000 के आसपास बैठ सकते हो तो बैठो, वरना तो आप कल से नहीं आ पाओगे। ऐसे करके निकाल दिया था। बिल्कुल, देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय बदल दिया है, क्योंकि जितेंद्र भाई की जो तनख्वाह थी वो 40,000 थी, उनके परिवार का गुजारा करने के लिए वो काफ़ी थी। लेकिन अभी जो वो कमा रहे हैं वो उतना नहीं है जो हीरो की पॉलिशिंग में उनको मिल रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है और गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। सूरत से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। कुछ और खबरों के साथ तुरंत लौट रहे हैं। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।